देखो दिया है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर इतना है तो हम कह सकते हैं कि वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, जिनके डायगोनल आपस में एक दूसरे को E पॉइंट पर काट रहे हैं। इफ एंगल DBC बराबर है 70 डिग्री और एंगल BAC बराबर है 30 डिग्री, फाइंड एंगल BCD। फर्दर इफ AB बराबर BC और जिसमें कि AB बराबर BC भी है, फाइंड ECD और फिर ECD निकालो। तो देखो पहला हमें दो चीजें निकालनी है। पहले ध्यान से पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। देखो ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इतनी बात क्लियर। उसके जो दो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पर। ठीक है। चलिए, एक एंगल दिया है 70 डिग्री और एक एंगल दिया है 30 डिग्री। हमें निकालना है एक BCD एंगल और एक ECD एंगल। ये दो एंगल हमें निकालने हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो अब इसके साथ हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं आगे की ओर। और सॉल्यूशन के लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा क्या? लिखना पड़ेगा पहले गिवन पॉइंट जो हमें दिया है बेटा। तो पहले गिवन लिख देते हैं, बाद में फिगर ड्रॉ कराता हूं। अभी देखो एंगल BAC दे रखा है एक तो, जो कि है 30 डिग्री, और एक एंगल दे रखा है DBC। कितना दिया बेटा? DBC, जो कि है मेरा 70 डिग्री। ठीक, क्लियर। टू फाइंड हमें निकालना क्या है वो भी लिख देते हैं एक बार। तो हमें निकालना है एंगल BCD, फर्दर एंगल ECD। ये दो एंगल बेटा हमें निकालने हैं। ठीक, ये दोनों एंगल्स हमको फाइंड आउट करने हैं, जो कि यहाँ पे दिख भी रहे हैं ऑप्शंस में। तो कोई ना कोई एक ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। पहले ड्रॉ करते हैं फिगर। फिगर के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं? एक बनाते हैं सर्कल, क्योंकि देखो सर्कल के अंदर ही है वो, है ना। ABCD क्वाड्रिलेटरल whose diagonal intersect at point E if diagonal this। मानो मैं एक सर्कल बनाता हूँ। देखो यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, यहीं पे बना लेता हूँ, या फिर उधर ही बनाते हैं। चलो ठीक है ना, इधर बना देता हूँ। थोड़ा जगह हमारे को कैलकुलेशन के लिए भी मिल जाए, ताकि ये इसका सेंटर हो गया। अब इसमें मुझे क्या करना है? इसमें मुझे एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलो, एक मैंने मानो ये साइड बनाई बेटा, है ना। एक हमने ये साइड बनाई, दूसरी साइड बनाई हमने ये। ठीक, तीसरी साइड बनाई हमने ये। तीसरी साइड बना दी हमने ये, और चौथी साइड बना दी बेटा हमने इसकी ये। ठीक है, ये चार साइडें हमने बना दी। क्या बना दी? ये चार साइड्स हमने इसकी बना दी। अब इसमें दो डायगोनल हैं, इसके दो डायगोनल्स हैं। तो डायगोनल बना देते हैं। एक डायगोनल ये रहा, ये डायगोनल है, और दूसरा डायगोनल ये रहा। ठीक, ये रहा दूसरा डायगोनल। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? और ये जो डायगोनल है वो कहाँ पे? पॉइंट E पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट E है, ये पॉइंट क्या है? E है। ठीक है, और ABCD लिख दें इनको, ABC और D। ये तो हो गया फिगर, ये तो हो गया बेटा हमारा फिगर। अब इस फिगर में जो जो दे रखे हैं एंगल, उनको मैं नोट डाउन कर दूं। देखो BAC दे रखा है। क्या दे रखा है? BAC, मतलब ये एंगल दिया है कितना बेटा? 30 डिग्री। और DBC दे रहा है, DBC ये एंगल दिया है बेटा कितना? 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री। ये दो एंगल हमें गिवन है। अब मुझे कौन से एंगल निकालने हैं? एंगल निकालना है एक तो BCD, यानी कि BCD, यानी ये वाला पूरा एंगल निकालना है एक, और ECD निकालना है, ECD, और एक ये वाला निकालना है ना। मतलब पूरा निकालना है और ये भी निकालना है, ECD। सबसे पहले एक चीज ध्यान दो कि अगर मैं
BC को एक कॉर्ड मानूं, BC क्या है, मेरी एक कॉर्ड है, सपोज क्या दिख ही रही है ही कि BC एक कॉर्ड है, BC से बने सेम सेगमेंट, मतलब एक सेगमेंट ये हो गया, एक सेगमेंट देखो ये हो गया पूरा पोर्शन, है ना। तो सेम सेगमेंट में बने एंगल दोनों बराबर होते हैं, यानी ये 30 है तो ये भी 30 होगा, है ना। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, एम आई राइट और नॉट? ठीक है, बात समझ में आ गई। ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा। अब ये 30 ये 70 एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल बीसीडी में, ट्रायंगल बीसीडी में ये 30 ये 70 100 हो गया, ये 30 और ये 70 कितना हो गया, 100 हो गया। तो कितना बचेगा, 80 डिग्री। तो पूरा कितना आ गया, 80 डिग्री। एक एंगल आ गया 80, विच इज बीसीडी। तो बीसीडी निकल आया 80 डिग्री। बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी से, हाँ या ना। देखो सिंपल सी बात, हम लिख सकते हैं एंगल CAB बराबर होगा एंगल CDB के, एंगल CDB के। क्यों होगा, सिंस एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, क्योंकि एक सेम सेगमेंट में है इसलिए, और एक सेगमेंट सेम सेगमेंट में बने सभी एंगल्स बाय द एक्सटेंडेड, मतलब एक्सटेंडेड एंगल, एक्सटेंडेड नहीं बोलूंगा, क्या बोलूं, सबस्टेंडेड एंगल सबस्टेंड बाय अ कॉर्ड और आर्क इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये CAB हमें दे रखा है कितना, 30 डिग्री। तो हमारा CDB, एंगल CDB निकल आया कितना, 30 डिग्री। तो इसको इस तरीके से लिख लो, एंगल CDB बराबर 30 डिग्री। बोलो हाँ या ना, है ना। चलिए इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल उसी की बात करता हूं BCD की, इन ट्राइंगल BCD में देखो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर होगा कितना, 180 डिग्री के, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल से। तो बी एंगल कितना है, 70 डिग्री है, सी एंगल हमें निकाल पता चल जाएगा, और डी कितना है, 30 डिग्री है। तो एंगल 180 डिग्री बराबर, तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 माइनस, देखो ये कितना हो गया, 70 30 100, तो 100 माइनस हो जाएगा। तो एंगल सी कितना निकल आएगा बेटा, 80 डिग्री। कितना निकल के आ गया हमारा, 80 डिग्री। और एंगल सी को हम लिख सकते हैं एंगल BCD। देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ये आपका बेटा पहला आंसर आ गया। देखो आंसर फर्स्ट, क्लियर है, जल्दी से बताओ। अब यहां से हम बात करते हैं पॉइंट हमारा सेकंड के, यानी ये आंसर नंबर, मतलब क्वेश्चन जो हमारा सेकंड ऑप्शन निकालना था, क्या निकालना था, ECD निकालना था। अब देखो उसमें हमने बोला है एक बात, क्या कि AB और BC इक्वल है, मतलब ये दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है बेटा, ये दोनों साइड तो आपस में इक्वल हैं, ध्यान से देख लो, है ना। जब ये दोनों साइड इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। आप क्या लिख सकते हो, सिंपल सी बात, देखो इन ट्राइंगल ABC में AB बराबर है किसके, BC के, दैट इज गिवन, ये दिया है हमें। देयरफॉर एंगल CAB बराबर होगा एंगल किसके, CAB बराबर होगा एंगल किसके, BCA के। क्यों होगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से दोनों एंगल्स बराबर होंगे। और ये भी कह सकते हो क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट
या फिर सीधे सीधे लिख दो बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है भैया अपोजिट एंगल्स के अपोजिट साइड्स, जो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखो सी ए भी आपको पता है, इसलिए एंगल बी सी ए क्या हो जाएगा, एंगल बी सी ए हो जाएगा कितना 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, राइट 30 डिग्री हो जाए। अब देखो ये वाला एंगल आप निकाल लोगे बड़े आराम से, क्योंकि आपको पूरा एंगल पता है। अब लिख दे सकते हो यहाँ पे वी नो, देखो हम जानते हैं एंगल बी सी डी बराबर है किसके, हमारा अभी कितना निकाला हमने 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल कौन सा निकालना था हमें, ई सी डी बराबर होगा किसके, एंगल बी सी ए माइनस एंगल बी सी ए, सॉरी एंगल बी सी डी माइनस एंगल बी सी ए। देखो भैया बी सी डी में से बी सी ए घटा दो, तो मतलब पूरे में से इसको माइनस कर दोगे इतने को, तो क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, तो यही तो हमें निकालना है। तो एंगल ई सी डी बराबर ये कितना आया था पूरा 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो एंगल कितना आ गया, एंगल ई सी डी आ गया हमारा निकल के 50 डिग्री बराबर 50 डिग्री। बताओ क्लियर है या नहीं आंसर, क्वेश्चन क्लियर।